friends, welcome to my YouTube channel Info Corners. Today's topic is fictitious force या फिर से हम कहते हैं प्रेसिडियो फोर्स। तो ये होता क्या है ये देखते हैं। इसमें लेट एक्स एंड एस डैश टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिसमें फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के करस्पॉन्ड कांस्टेंट वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है। यदि कोई पार्टिकल p किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में रखा हो तो इस पार्टिकल पर कोई फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए, बट पार्टिकल पर एक फोर्स वर्क करता हुआ प्रतीत होता है, जिसे प्रेसिडियो और फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। फिगर से समझाती हूँ। देखो, ये दो फ्रेम है एस एंड एस डैश। कोई भी पार्टिकल p किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो, यदि कोई पार्टिकल p किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में रखा है, मीन्स पार्टिकल रेस्ट में रखा है, तो इस पार्टिकल पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। बट अब क्या है, फ्रेम जो एस डैश है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस फ्रेम एस डैश की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स वर्क करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो वही जो फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर लग रहा है, वही फोर्स फिक्टिशियस फोर्स या प्रेसिडियो फोर्स कहलाता है, ठीक है। यदि ये फोर्स फ्रेम एस डैश के एक्सेलरेशन के कारण क्रिएट होता है। देखो, लिखा हुआ है कि एस डैश जो फ्रेम है वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। इसी के कारण जो फ्रेम एस है कि एक्सेलरेशन के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है या क्रिएट हो रहा है। कौन सा फोर्स? प्रेसिडियो फोर्स। किस पर? पार्टिकल p पर। यदि फ्रेम एस का एक्सेलरेशन ए नॉट है तथा रेस्ट में रखे पार्टिकल का मास m हो, ठीक है, कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही ना, तो इसलिए यदि फ्रेम एस डैश का एक्सेलरेशन, मान लिया कि जो एस डैश फ्रेम है उसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, और जो रेस्ट में रखे पार्टिकल का मास m है, मीन्स इस पार्टिकल का मास कुछ ना कुछ होगा, m लेट कर लिया, तो पार्टिकल पर वर्क करने वाला फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है। तो ये पार्टिकल पर जो वर्क कर रहा है फोर्स, वही फिक्टिशियस फोर्स कहलाता है। तो जो फिक्टिशियस फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? F इक्वल्स टू माइनस एम ए नॉट, ओके, वेयर m इज मास, ए नॉट इज द एक्सेलरेशन। यहाँ पर माइनस क्यों लगा हुआ है? हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, बट यहाँ पर माइनस क्यों है? क्योंकि पार्टिकल क्या था? रेस्ट में था, और जो फ्रेम एस डैश है वो वेलोसिटी से v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब b वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो तो रेस्ट में है और जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, और पार्टिकल मोशन करते हुए वो पीछे की तरफ जा रहा है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आपकी ट्रेन भी चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। अब दूसरी ट्रेन निकलती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरी ट्रेन रुकी हुई है और दूसरी वाली ट्रेन चल रही है और वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो पार्टिकल की पोजीशन होगी, जो एक्सेलरेशन होगा, वो निगेटिव डायरेक्शन में दिखाई देगा। किसके? विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश के, जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो इसी के कारण ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। F इक्वल्स टू माइनस एम ए नॉट।
नाउ यदि पार्टिकल बी मोशन में हो, अब ये क्या कह रहा है कि अगर पार्टिकल बी मोशन कर रहा हो, मीन्स अभी वो रेस्ट में था, उसके बाद पार्टिकल मोशन करने लगा। अगर कंसिडर करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल भी मोशन कर रहा हो तथा उसका अपना एक्सेलरेशन ai हो, तो पार्टिकल पर वर्क करने वाला टोटल फोर्स क्या होगा? F टोटल इक्वल्स टू a m ai माइनस m a नॉट। ठीक है, प्लस होता है ना एक अपना एक्सेलरेशन पार्टिकल का, एक फ्रेम का एक्सेलरेशन के कारण जो इस पर फोर्स लग रहा था पार्टिकल पे, अब वो पार्टिकल खुद मोशन कर रहा है तो इसका खुद का फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या हो गया? दिस प्लस एक्चुअल फोर्स, तो F टोटल इक्वल्स टू एम ए आई माइनस एम ए नॉट। मास तो कांस्टेंट रहेगा ना, किसी का मास बदलता नहीं है, किसी भी पार्टिकल का मास जितना है वो उतना ही रहेगा, चाहे उस पर अलग अलग एक्सेलरेशन लग जाए। तो एफ टी इक्वल्स टू एम ई आई माइनस ई नॉट। लेट दिस इज क्वेश्चन 2। नाउ फ्रेम, यदि फ्रेम एज एस रोटेशनल मोशन में हो, मीन्स अब क्या कह रहा है कि अगर हमने फ्रेम एज एस को रोटेशनल मोशन, मीन्स वो अपनी वेलोसिटी के साथ मोशन भी कर रहा है और साथ में वो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है गोल गोल में हो, तो एंगुलर वेलोसिटी के कारण फ्रेम एस का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, अतः इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग पार्टिकल पर वर्क करने वाला प्रेसिडियो फोर्स फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें ए नॉट की जगह हम क्या लगा देंगे? पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर आर पुट कर देंगे, तो एफ इक्वल्स टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ये क्या होता है फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। ओके, अब नेक्स्ट मैं अगले वीडियो में ये वाले क्वेश्चन लेने वाली हूँ। फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है ये आपको पता चल गया अभी, और उसमें रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये फोर्स किस टाइप से उत्पन्न होता है। हमें ये बताना है कि जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं उसमें ये फोर्स कैसे क्रिएट होता है, ये प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी। आई होप आपको समझ में आया हो।